पल जिसका इंतजार पूरे देश को था, भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। जी हां, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का बेहतरीन प्रदर्शन और नंबर 1 पर नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में एक और गोल्ड मेडल भारत के नाम। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने यही खिताब जीता था। शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया था और अब नीरज चोपड़ा। देश भर के लोग इस वक्त कितने खुश होंगे ये शायद बता पाना शब्दों में मुश्किल होगा, क्योंकि जो ये पल है, ये जो लम्हा है, ये सुनहरा है। नीरज ने देश को गोल्ड जिता दिया है। एक ऐसा पल जिसका लंबे समय से पूरे देश को इंतजार था और आज नीरज पर नाज है पूरे देश को। नीरज ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार पूरे भारत को एक लंबे समय से था। तो क्या परफॉर्मेंस था नीरज का। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने देश के नाम गोल्ड किया है। एक सुनहरा पल, एक सुनहरा प्रदर्शन नीरज का। तो जेवलिन थ्रो में नंबर 1 पर नीरज। आप ये सिमेट्री देखिए, नंबर 1 नीरज और जिन पर पूरे देश को नाज है। तो नंबर 1 नीरज पर नाज पूरे देश को, और इस वक्त हर तरफ खुशी का माहौल होगा। IBC 24 परिवार की तरफ से, IBC 24 टीम की तरफ से भी नीरज चोपड़ा को अनेकों अनेक बधाइयां, और पूरा देश इस वक्त उन्हें बधाई दे रहा होगा, उन पर नाज कर रहा होगा। एक गोल्ड मेडल भारत के नाम, निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुनहरा पल भारत के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा भारत के लिए। पहले ही अटेम्प्ट के साथ जो दावेदारी नीरज ने कर दी थी भाला फेंक में, वो निश्चित तौर पर उम्मीदें उसी वक्त से जग गई थी कि भारत आज वो गोल्ड मेडल जीतेगा। और कहीं ना कहीं टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने वो कर दिखाया है जो किसी भी दूसरे ओलंपिक में अब तक हमने नहीं किया। अगर बात करें इसके पहले के ओलंपिक्स की, तो बीजिंग ओलंपिक में 6 मेडल हमने जीता था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2000 में 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुआ था, जिसमें हमने 6 मेडल जीते थे। हालांकि वो 6 मेडल की दावेदारी को ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल है हमारे ओलंपिक के अंदर। ट्रैक एंड फील्ड में आप भी लड्डू खाइए, सारे पत्रकार बंधु। गोल्ड मेडल पहला इंडिया का, इस देश का। ये बहुत खुशी हो रही है, अपना देश मेडल जीता है, वो भी गोल्ड के रंग में। बहुत अच्छा लग रहा है। इतिहास बनाया नीरज चोपड़ा ने, ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड है देश को। जी, हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं इसको, जो अपने देश का गोल्ड आया है। जो आपने मेहनत की नीरज के साथ, वो आज रंग लाएंगे। जी बिल्कुल। डीसी साहब कह रहे हैं CM साहब से बात करनी घर पर भी है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही उत्साह, यही जोश पूरे देश में होगा, क्योंकि ये गोल्ड मेडल देश के नाम, ये गोल्ड मेडल इंडिया के नाम, और हर तरफ इस वक्त खुशी का माहौल, उत्साह का माहौल, और यकीनन एक जो बहुत ही ज्यादा मेहनत नीरज चोपड़ा ने लगातार इतने सालों से की, इसी पल को हर खिलाड़ी जीना चाहता है। हर खिलाड़ी जब अपने गेम में अपनी मेहनत लगाता है, अपना संघर्ष लगाता है, तो इस पल के लिए जीता है। खेल के महाकुंभ में गोल्ड मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना, जिस सपने को पूरा किया नीरज चोपड़ा ने। और क्या महसूस कर रहे होंगे उनके परिवार वाले, ये आप खुद देखिए। जी, अपनी तरफ से पूरी चीज हम लगा देंगे तैयारियों में। स्वागत करेंगे अपने भाई का। दिल्ली से लेके अपने
खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूलमाला से स्वागत करते हुए लाएंगे अपने भाई को। देश को गौरवान्वित किया है और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने नीरज को साथ के साथ दिखाया। तो लाइव तो भारत के नाम मित्रों आज एक गोल्ड। नीरज चोपड़ा के घर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोचिए कितना खुश होगा वो परिवार जिसके बेटे ने आज देश का नाम रोशन किया है विश्व पटल पर। एक सुनहरा मेडल, एक सुनहरा पल उस बेटे ने अपने देश को दिया, अपने प्रदेश को दिया, अपने परिवार को दिया। कितनी खुशी, जब पूरा देश इतना खुश है तो उस परिवार को कितनी खुशी होगी। परिवार के साथ साथ माता पिता को कितनी खुशी होगी अपने बेटे पर, जिन्होंने भारत मां का नाम गर्व से ऊंचा किया, उनका सर गर्व से ऊंचा किया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके घर की। कितनी खुशी है, कितना उत्साह है। लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, बधाइयों का सिलसिला जारी है और पूरे देश से बधाइयां आ रही है। ये जो ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अब ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूं इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ा, भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। तो पूरे देश से अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता सुधीर दंडौतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर, देश के नाम एक अरसे के बाद गोल्ड मेडल, 2008 के बाद ये दूसरा गोल्ड मेडल है देश का। किस तरह का उत्साह मध्य प्रदेश में इस वक्त? और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर
बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी इसको पूरे देश सुधीर। और जश्न मना ही रहा है, पर लेकिन ऐतिहासिक उपलब्धि इसको कहा जाएगा। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम का एक नजारा मैं दिखाना चाहूंगा, जहां पर जो खिलाड़ी हैं, जो यहाँ पर युवा खिलाड़ी हैं, एक अद्भुत जोश जो है इनमें नजर आ रहा है। भारत माँ की जयकारे के नारे यहाँ पर थोड़ी देर पहले लग रहे थे, और देखेंगे ये उत्साह युवा खिलाड़ी जो देश का भविष्य, नीरज चोपड़ा जिनके लिए प्रेरणा स्रोत इस समय बने हुए हैं, और देखेंगे कि उत्साह भारत माता की जय जयकार के साथ यहाँ पर मनाते हुए युवा खिलाड़ी, और किस तरीके से जीत को देखते हैं, क्योंकि भारत के लिए ऐतिहासिक पल इसको कहा जाना चाहिए कि जिस सोने का इंतजार, जिस गोल्ड मेडल का इंतजार भारत लगातार कर रहा था, नीरज चोपड़ा ने उस इंतजार को खत्म किया है। हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी सीधे जुड़े, उनसे बात करेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप जेवलिन के? ट्रैक एंड फील्ड में पहला इतिहास रहा नीरज चोपड़ा के, पहला मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किया इनने, बहुत बड़ी बात है ये, और ये इंडिया के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बड़ी बात है ये। अच्छा, आपका ये इवेंट भी है, कितना टफ मुकाबला मानते हैं? जो खिलाड़ी, जो दूसरे खिलाड़ी थे, उनके मुकाबले नीरज चोपड़ा और भारत में इस तरीके से जेवलिन में गोल्ड की उम्मीद क्या शुरुआत से लग रही थी? नीरज चोपड़ा की पहले ही थ्रो से लग गई थी, अच्छी थ्रो मारे गए, गोल्ड लाए गए, क्योंकि उसका जो बच्ची था वो इंजरी में चला गया, जो था उनने बोला था, कमेंट भी कर दिया था थ्रो नहीं मार पाएगा, मगर नीरज चोपड़ा ने पहली थ्रो मार दिया तो मालूम हो गया थ्रो मार देगा, गोल्ड लाएगा। तो देख सकते हैं कि पहली थ्रो के साथ ही नीरज चोपड़ा ने जो उम्मीद जगाई थी, उन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, और भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ये खिलाड़ी लगातार इस पूरे इवेंट को देख रहे थे कि भारत में जो गोल्ड आना है, जो इंतजार भारत लगातार गोल्ड मेडल का कर रहा था, वो इंतजार नीरज चोपड़ा के रूप में खत्म हुआ है। और लगातार जो युवा खिलाड़ी है जो हमारे साथ में बने हुए हैं, कैसे देखते हैं पूरा इवेंट? हम देख रहे थे कि आप पूरे जोश खरोश के साथ में, हर जो थ्रो था उसके साथ में चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन, वो भी बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। शुरू से ही हमें लग रहा था कि नीरज चोपड़ा जो हमारे देश के लिए गोल्ड करेंगे, और गोल्ड किया उन्होंने। ये चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, क्या क्या? बहुत बहुत खुशी आ रही, बस अंदर से जोश और उल्लास है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। तो देख सकते हैं रचना, ये खुशी है, और निश्चित तौर पर ये हर देशवासी की खुशी है। इन खिलाड़ियों के लिए तो नीरज चोपड़ा एक प्रेरणा स्रोत है ये, पर लेकिन इस इवेंट के माध्यम से जो गोल्ड नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं हर भारतवासी का सपना था, और ओलंपिक यानी कि खेलों का महाकुंभ जिसको कहा जाता है, उसके अंदर गोल्ड लाना एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जाएगा। एलईडी स्क्रीन टीटी नगर स्टेडियम के बाहर थी, और उसके बाहर लगातार देखेंगे कि खिलाड़ियों का जो हुजूम था भरी बरसात में इस पूरे इवेंट को देखते हुए, और नीरज चोपड़ा को कहीं ना कहीं चीयर्स करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। यहाँ पर जो एथलेटिक्स कोच है जो टीटी नगर स्टेडियम में, हम उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे, एथलेटिक्स में एक बड़ा गोल्ड भारत के लिए, और इसकी उम्मीद क्या शुरू से लग रही थी? ये हमारी पूरी कंट्री के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। इससे हिस्ट्री कि एथलेटिक्स में इंडिया का पहली बार एक मेडल आया, वो गोल्ड से शुरुआत हुई है, तो ये बहुत प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। इसको एक्सप्लेन करना अभी शब्द हमारे पास उसके लिए है नहीं, बाकी एक बहुत अच्छी लहर चलेगी, लोग और अच्छा एथलेटिक्स करेंगे, बच्चे और आएंगे, बहुत बहुत मजेदार है चीज। एक ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा मेडल देना, एशियन गेम्स ऑलरेडी नीरज चोपड़ा का गोल्ड है, कॉमनवेल्थ गोल्ड है, लेकिन ओलंपिक्स गोल्ड इट्स अ बिग थिंग, रियली बहुत बड़ी बात। लग रहा है पहले थ्रो के साथ में जो प्रदर्शन नीरज चोपड़ा ने किया, जो सबसे पहला थ्रो था, और फिर आखिर तक हमने देखा कि 3 फॉल जरूर हुए, पर लेकिन गोल्ड जो आखिरकार भारत की झोली में आया, और लग रहा था आपको कि इस तरीके का प्रदर्शन नीरज चोपड़ा करेंगे? उसका स्टार्ट बहुत बेहतरीन था, मुझे लगा था कि इससे और अच्छी थ्रो निकल के आएगी, मे बी 88 और 89 मीटर, क्योंकि हमारा इंडिया रिकॉर्ड 88.07 का है, तो मुझे लगा था कि वो बेटर करेगा, इंडिया रिकॉर्ड को बेटर करेगा मे बी, बट लेकिन जो भी है अभी फिलहाल के लिए अभी रिकॉर्ड मैटर नहीं करता है, उसका गोल्ड मेडल है ये मैटर करता है, नेशनल एंथम चलेगा वो मैटर करता है। अच्छा, जो दूसरे खिलाड़ी है, जो दूसरे खिलाड़ी थे दूसरे देशों के, उनके मुकाबले अगर देखें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, और उत्साह ये वो खिलाड़ी है युवा जो लगातार देखेंगे चीयरअप करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, हर खिलाड़ी का सपना होता है गोल्ड लाना। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा के लिए? बस यही कहेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए, बहुत बड़ा मूवमेंट है ये इंडिया के लिए। हम कई सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, तो आज वो पूरा हो गया है। कई ये पूरे देशवासियों का सपना था जो आज हुआ है, जो कई सालों से चला आ रहा है, वो आज पूरा हो पाया है। टोक्यो में हमारे इंडिया का राष्ट्रगान बजेगा, हमारे लिए इससे दिल की इससे बड़ी और खुशी कुछ नहीं हो सकती। लेकिन निश्चित तौर पर किसी भी भारतवासी के लिए इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के अंदर भारत की धुन बजे और गोल्ड। And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually paid off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever
highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio revival, Indian government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start, and by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events overseas, which gave them more exposure, facilities as well. And especially during the COVID-19 तो टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने भारत को वो मेडल दिला दिया जिस मेडल का इंतजार एक अर्से से कर रहे थे। तो हर तरफ खुशी का माहौल, सेना में भी किस तरह से खुशियां हैं वो भी आपने देखी। और टोक्यो ओलंपिक 2021 का ये मेडल चार्ट भी आप देखिए। कुल 7 मेडल इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने अर्जित किए हैं। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कुल 7 मेडल, जो अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसके पहले लंदन ओलंपिक्स में 6 मेडल जीते थे और इसके साथ ही बीजिंग ओलंपिक में भारत ने अपना पहला इंडिविजुअल गोल्ड जीता था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक हर लिहाज में अब तक भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ है। 7 मेडल टैली भी आप देखिए, 7 मेडल्स इस बार जीते हैं जो लंदन ओलंपिक को सरपास करता है। दूसरी तरफ वो मेडल, वो गोल्ड मेडल जिसका इंतजार भारत को एक लंबे समय से था, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के वक्त से लेकर अब तक इंतजार था, वो मेडल आज नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत के नाम किया। पूरा देश इस वक्त खुश है और नीरज चोपड़ा पर नाज कर रहा है। जैवलिन थ्रो में नीरज ने भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है। तो नीरज चोपड़ा का वो गोल्डन थ्रो, अगर आप ये मैच देख रहे होंगे तो आपको भी वो पल, वो सुनहरा पल, मुझे लगता है कि हमारे स्मृति पटल में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। वो पल जिस तरह से उन्होंने फेंका और जिस तरह से वो खुद समझ गए थे अपना भाला फेंकने के बाद कि उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार भारत को था, जिसके लिए भारत कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। तो पूरे देश में इस वक्त खुशी का माहौल है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नीरज के घर की तस्वीरें हैं। अलग ही वहां पर माहौल है, खुशी का, उत्साह का, जोश का, सुनहरा पल इनके लिए खास तौर पर, क्योंकि इस जगह के, इस माटी के वो पुत्र हैं। तो भारत के नाम गोल्ड, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का ये बेहतरीन प्रदर्शन। ओलंपिक में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने दिलाया स्वर्ण पदक, सबसे हाईएस्ट 87.58 मीटर तक फेंका भाला। इधर कुश्ती में बजरंग पूनिया ने दिलाया ब्रॉन्ज मेडल।
मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करेंगे 12 मंत्रियों के टास्क फोर्स के साथ बैठक। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया हवाई सर्वे। मध्य प्रदेश में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में लगी याचिका। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, मकान गंवाने वालों को नए मकान देने की मांग। मध्य प्रदेश में अन्न महोत्सव के तहत गरीबों को अनाज का वितरण। भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया आगाज। वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने किया हितग्राहियों से संवाद। शिवराज सरकार की तारीफ। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर सीएम हाउस में हुई समीक्षा। छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जाहिर की नाराजगी। मंत्री गुरु रुद्र बोले, तकनीकी खामी से नहीं पहुंची जानकारी। छत्तीसगढ़ में इस बार जल्द शुरू होगी धान खरीदी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान। 10 अगस्त को होने वाली उप समिति की बैठक में बनेगी रणनीति। Headline is brought to you by ISBM University, SR Hospital and Research Center, Durg और Goyal TMT। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज भारत को अपना गोल्ड मेडल मिला है। वो लम्हा, वो सुनहरा लम्हा जो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिया है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने आज देश के नाम गोल्ड मेडल किया है। दूसरे प्रयास में सबसे ज्यादा 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका। जेवलाइन थ्रो में नीरज चोपड़ा का ये शानदार प्रदर्शन, जिस प्रदर्शन की बदौलत भारत के नाम गोल्ड मेडल। जेवलाइन थ्रो में नीरज नंबर 1 पर रहे। टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल है ये हमारा। नीरज के घर के साथ देश भर में इस वक्त खुशी का माहौल है। तो लगातार आपको अपडेट्स दे रहे थे। जब मुकाबला चल रहा था उस वक्त भी लगातार IBC 24 आपको अपडेट्स दे रहा था। और सबसे पहले हमने आपको उस गोल्ड मेडल का अपडेट भी दिया। नीरज ने ये गोल्ड मेडल आज देश के नाम किया है। एक सुनहरा पल पूरे देश के लिए और पूरे देशवासियों को IBC 24 की तरफ से ढेरों बधाइयां, सुनहरी बधाइयां। तो एक खूबसूरत लम्हा पूरे देशवासियों के लिए। और किस तरह से नीरज चोपड़ा के घर पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये वो लम्हा जिसका इंतजार भारत को कई वक्त से था। कई सालों से भारत इस पल का, इस वक्त का इंतजार कर रहा था। तो पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह से आज गोल्ड मेडल का जश्न मनाया जा रहा है ये भी आपको दिखाते हैं। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ हैं, भोपाल से, भिलाई से और जबलपुर से। सबसे पहले रुख करेंगे भिलाई का। मनेंद्र पटेल वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। मनेंद्र, भिलाई में किस तरह का उत्साह है? वैसे तो पूरे देश में जिस तरह का उत्साह है, ये उत्साह बहुत ही सुनहरा है, ये पल बहुत ही सुनहरा है, लेकिन भिलाई में कैसी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं? मनेंद्र चलिए, कुछ तकनीकी खामी शायद आ रही है। इस वक्त जबलपुर का रुख करेंगे। जबलपुर से हमारे साथ विजेंद्र हैं। विजेंद्र, बहुत सारे लोग आपके साथ में नजर आ रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं? कितना उल्लास, कितनी खुशी इस गोल्ड मेडल की? बेशक एक ऐतिहासिक लम्हा है। 100 साल का सूखा एक तरह से कह सकते हैं। एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाकर खत्म कर दिया है 23 साल के नीरज चोपड़ा ने, और देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त मैं बता दूं आपको रचना की जबलपुर के राइट टाउन स्टेडियम में मौजूद हूं। तमाम एथलेटिक्स से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स हैं, कोचेज हैं, ये तमाम लोग हैं और इनके चेहरों पर भी खुशी आज के इस मौके पर देखी जा सकती है। रॉबर्ट मार्टिन है हमारे साथ, जो कि एथलेटिक्स के कोच है। कितना बड़ी लम्हा है, उपलब्धि कितनी बड़ी है सर? ये आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे देश में कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा जी ने 87.36 मीटर जेवलिन थ्रो में थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। 100 सालों बाद एथलेटिक्स में गोल्ड आया है। इससे जो न्यू जनरेशन है, जो नए एथलीट
मेहनत कर रहा है उनको मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो आगे जाके देश के लिए कुछ कर सके, इसी प्रकार से मेडल जीत सके। इसके पहले भी एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह जी 400 मीटर 4th प्लेस में रहे, पीटी उषा 400 मीटर हडल्स में 4th प्लेस में रही। तो कहीं ना कहीं एथलेटिक्स के लिए एक सवाल उठता था कि आखिर एथलेटिक्स में मेडल क्यों नहीं। आज उन सवालों का जवाब नीरज चोपड़ा जी ने दे दिया है। आज उन तमाम सवालों का जवाब नीरज चोपड़ा ने 23 साल की उम्र में जबरदस्त तरीके से दिया है, भारत के नाम गोल्ड मेडल कर दिया है और एथलेटिक्स की ही एक विधा जेवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया है। गोल्ड मेडल भारत के नाम हुआ है। तमाम ये आप देखेंगे रचना, ये तमाम एथलेटिक्स है, यहाँ पर एथलीट्स हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए ये लम्हा कैसा है आज का? बहुत अच्छा है सर जी, बोलिए आप लोग। बहुत अच्छा है सर। बहुत लंबे इंतजारों के बाद में गोल्ड मेडल मिला, 2007 में मिला था। माता की जय। देखिए भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ और उत्साह इन तस्वीरों से समझिए। इन तस्वीरों के जरिए भारत माता की जयकारों के जरिए आप रचना समझ सकती हैं कि कितना उत्साह जबलपुर में भी है और एक ऐतिहासिक लम्हा ये देश के लिए है। और तमाम जो खिलाड़ी हैं, कोचेस हैं, वो बेहद खुश हैं जो आज इतिहास नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए रच के दिखा दिया है। जी निश्चित तौर पर विजेंद्र, भारत मां के जयकारे, वंदे मातरम, ये आज विश्व पटल पर गूंज रहा है क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन नीरज चोपड़ा का रहा है, निश्चित तौर पर भारत को बहुत ही ऊंचा कर दिया है। भारत माता का सर गर्व से आज ऊंचा है क्योंकि गोल्ड मेडल आज नीरज ने जीता है और जेवलिन थ्रो में जीता है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही छोटी सी उम्र में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। तो विजेंद्र हमारे साथ थे, जबलपुर की तस्वीरें उन्होंने दिखाई। इसके साथ साथ लगातार हम आपको नीरज के घर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहां पर भी किस तरह का जश्न है क्योंकि निश्चित तौर पर उनका घर जहां है वहां पे भी लोग कितने ज्यादा खुश। चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे इंदौर का। इंदौर से दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इंदौर में तो खेल प्रेमी बहुत है, इंदौर में किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस ऐतिहासिक पल की, इस सुनहरे पल की? देखिए बिल्कुल इस ऐतिहासिक पल की खुशी इंदौर में भी है। यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी जो एथलेटिक्स की तैयारी करते हैं, आज नीरज चोपड़ा जब गोल्ड लेकर आए हैं तो यहाँ पर खुशी का माहौल अलग है। नीरज चोपड़ा ने आज जेवलिन थ्रो में गोल्ड लिया है। कितना आप लगता है कि ओलंपिक में कितना इंडिया आगे बढ़ सकता है? ओलंपिक में बहुत ज्यादा इंडिया आगे बढ़ सकता है। अभी शुरुआत हुई है बढ़ने की, धीरे धीरे मेडल आ रहे हैं। धीरे धीरे जेवलिन थ्रो में गोल्ड आया है, रेसलिंग में सिल्वर आया है, एक ब्रॉन्ज आया है, बॉक्सिंग में एक लड़की ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। तो उनको देख के हमारे बहुत सारे खिलाड़ी प्रेरणा ले रहे हैं। उनको देख के बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ने की चाह रख रहे हैं अपने मन में। जो मेडल आ रहा है, गोल्ड मेडल आया, अभी बहुत सारे बच्चे मेडल को देख के अपने मन में चाह रख रहे हैं कि मैं भी गोल्ड मेडल लेके आऊं। तो बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कितनी प्रेरणा मिलती है जब गोल्ड आता है, इंडिया को मिलता है? तो सर बच्चे मोटिवेट होते हैं और प्रैक्टिस और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, मतलब मेडल लाने की कोशिश करते हैं बच्चे। आप लोगों को उम्मीद थी कि जेवलिन थ्रो में भाला फेंक, जो कि एकदम अभी तक एथलेटिक्स में नहीं माना जाता था कि इंडिया कभी गोल्ड ला पाएगा, उसमें गोल्ड लाना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है सर। कितना मानते हैं कि इससे खिलाड़ियों को कितनी प्रेरणा मिलेगी, खासतौर पर? ये तो हमारे लिए वास्तव में एक सुनहरा पल है क्योंकि भारत अभी तक गोल्ड के मामले में सूखा रहा है हॉकी के अलावा। हॉकी एक खेल था जिसमें हम गोल्ड लाते रहते थे, उसके बाद हम एक बार शूटिंग में लाए हैं और ये अब एथलेटिक्स में आया है। तो मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक बहुत सुनहरा पल और एक प्रेरणादायी शुरुआत है जहां से हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने के साथ अब हम प्रयास कर सकते हैं और साथ में हमारा एक निवेदन भी है प्रशासन से कि यदि खेल सुविधाएं मिलेगी तो बच्चे काफी नाम करेंगे, काफी मेडल देंगे इंदौर को। हमारे यहाँ मेडल नहीं है बिल्कुल भी। एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड आना कितनी बड़ी बात है सर? ये तो हमारे लिए एक बिल्कुल अलग ही एहसास है क्योंकि इसके पहले भाला फेंक तो हमारे सूची में ही नहीं है कहीं। दौड़ है, टेनिस है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, पर भाला फेंक तो हम कभी सोचते ही नहीं थे कि ये इसमें गोल्ड मिलेगा। सर कभी आपने सोचा, अभी तक ये मान रहे थे कि केवल हॉकी हुआ, बॉक्सिंग हुआ, इसमें गोल्ड आने की उम्मीद थी, लेकिन जेवलिन थ्रो में आना गोल्ड कितनी बड़ी बात है? सर बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी बात है कि इंडिया में पहला गोल्ड आया इस सीजन में, इस ओलंपिक में। तो सर वो गोल्ड हमें भी लाने की इच्छा है और हम भी उस मुकाम तक जाना चाहते हैं।
सर अभी तक जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाना, भाला फेंक में गोल्ड लाना कितनी बड़ी बात है, किस तरीके से? हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गोल्ड लेके आना, क्योंकि हमें इसी में उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना मेडल बड़ा आ गया। इतने दिन निकलने के बाद एक गोल्ड आखिरी में आया है, बहुत अच्छी बात है। अभी स्विमिंग बाकी है, 2-3-4 गेम और बाकी हैं, और भगवान चाहे तो और अच्छी मेडल आएंगे, उम्मीद सबको है आएगा मेडल। जब इंडिया में गोल्ड आता है सर, तो जो इंदौर के खिलाड़ी हैं उनको कितनी प्रेरणा मिलती है सर? इंदौर में तो जज्बा खेलों का बहुत ज्यादा है। बिना सहयोग के यदि बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, तो यदि हमें सहयोग मिलेगा तो निश्चित हमारे बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। तो एक बार थोड़ा चीयर अप कर दीजिए आप इंडिया के लिए। इंडिया 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 इंडिया। कि कितना जोश है, आज एक गोल्ड आया है जेवलिन थ्रो में, उसके बाद से खिलाड़ियों में कितना जोश है, और कहीं न कहीं जो नीरज चोपड़ा की मेहनत है उसका असर जो है वो इंदौर जैसे शहर में भी दिख रहा है, जहां पर कि खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिल रही है। बॉक्सिंग हो चाहे अदर खेल हो, उसमें भी अब जेवलिन थ्रो को लेकर भी कहीं न कहीं एक एथलेटिक्स में बढ़ने की प्रेरणा यहाँ पर खिलाड़ियों को मिलेगी। और निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज जश्न का माहौल है, क्योंकि पहला गोल्ड इस टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को मिला है। निश्चित तौर पर, और अब जब इस तरह के गेम्स में हमें गोल्ड मेडल मिलता है तो निश्चित तौर पर और ज्यादा खिलाड़ी इस ओर आकर्षित होते हैं और इस ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश में किस तरह का जश्न है ये हमने देख लिया, और अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। हमारे साथ संदीप है रायपुर से। संदीप, क्या तस्वीर है रायपुर शहर की? देखिए, हम खड़े हैं अभी सप्रेशाला मैदान में। यहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स के बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको दिखा रहे हैं बच्चों में कितनी खुशी की लहर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और जैसे ही पता लगा है कि इंडिया को मेडल मिला है और एक गोल्ड, और खासकर एथलेटिक्स में पहला ये गोल्ड मेडल मिला है, ये सुनते ही बच्चे देखिए बाहर आ गए हैं। तो बच्चों से ही बात करेंगे, कैसा लग रहा है इंडिया को एक गोल्ड मेडल मिला है? बहुत खुशी हो रही है, इतने सालों बाद एक नया गोल्ड मेडल मिला है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। हॉकी टीम भी इंडिया की अच्छी खेली, जो लेडीज की थी। अभी एक गोल्ड मेडल मिला, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मेरे को इतनी खुशी हो रही है, इंडिया को पहले मीन्स बहुत बार मिल चुका है गोल्ड मेडल, पर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। आपको कैसा लग रहा है, इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं आप लोगों को? मिलेगी, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, और अब बच्चों में इच्छा भी जागेगी और बहुत सारे लोगों में इच्छा जागेगी कि बड़े होके वो भी इंडिया का नाम रोशन करें, उनके लिए गोल्ड मेडल लाए। बिल्कुल, देखिए नींव है ये हमारे देश की, और अब देखिए कितना इंस्पिरेशन है इनमें। कोच भी यहाँ पर है। मैम, कितना महत्वपूर्ण है मेडल जो मिला है ऐसे जो नई जनरेशन है उसकी? गोल्ड में मिलना वो भी एथलेटिक्स में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एथलेटिक्स ऐसा गेम रहता है जिसके कारण दूसरे गेम उभर के आते हैं, तो बेस एथलेटिक्स में रहता है। और ये पहली बार है कि इंडिया को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज चोपड़ा ने अपना जो अंडर-20 वर्ल्ड कप का जो अपना रिकॉर्ड था उससे ज्यादा फेंक कर ही उन्होंने इसको 87.67 लिया है। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उसके पास और करीब आएंगे और ट्रेडिशनल गेम्स को फॉलो करेंगे। बिल्कुल रचना, देखिए ट्रेडिशनल गेम्स और सबसे मिला है। टीम गेम में तो मेडल मिलते हैं, लेकिन इंडिविजुअल गेम में बहुत ज्यादा जो है मुश्किल होता है। कितना कठिन होता है ये इस बार जो मेडल मिले हैं और अभी तक का जो परफॉर्मेंस है, ये हमारे खेल जगत के लिए बहुत ही खुशी की और सम्मान की बात है, और ये हमारे आने वाले समय में खेल जगत को नई दिशा देगा। देखिए, और बच्चे अभी है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे ओलंपिक, कैसा लग रहा है? इंडियन हॉकी टीम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बहुत ज्यादा खुशी हुई, और स्पेशली फीमेल्स को इंस्पिरेशन मिलेगी इन सब से। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम सबको भी बहुत खुशी हुई ये सब देख, हमें मेडल मिला उससे। पीवी सिंधु ने भी ओलंपिक्स में 2nd मेडल जीता, और हमारी हॉकी टीम ने भी इतने आगे तक गई। उन सब से लड़कियों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और बहुत आगे जाएंगी। देखिए रचना, और छोटे छोटे बच्चे भी, कैसे लग रहा है मेडल मिले इंडिया को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? 121 साल बाद इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इंडिविजुअल गेम्स में, टीम गेम्स में तो मिलते रहते हैं, उसमें क्या है। आप लोग कितना असर होता है मेडल मिलता है इंडिया को? आपने देखा ओवरऑल परफॉर्मेंस? बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है ओलंपिक्स में, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। आप लोग लगातार देख रहे हैं, सभी खिलाड़ी आते हैं।
क्या माहौल चल रहा है ओलंपिक को लेकर? अब तो एक और मेडल मिल गया है सर। अपना ओलंपिक पूरा हर बच्चा हर बड़ा हर छोटा बड़ा सब देख रहे हैं और बहुत मजा कर रहे हैं हमारे ओलंपिक गेम्स को। इंडिविजुअल गेम्स में तो मतलब काफी बोलबाला है हर जगह के, मतलब पेरेंट्स इतने खुश हो जा रहे हैं कि अपने बच्चे लोगों को, मतलब जो घर में लॉकडाउन है, लॉकडाउन को बिना देखे भेज रहे हैं। कोरोना का कोई चिंता नहीं है, स्पोर्ट्स है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए कोरोना से अभी हम उभरे हैं, बच्चों को इंस्पिरेशन मिल रही है। पीवी सिंधु को भी मेडल मिला है, आप लोगों को कैसा लगा? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम ऑल्सो रियली इंस्पायर्ड, आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक साइना नेहवाल वन डे एंड पीवी सिंधु। बिल्कुल, देखिए ये प्रेरणा मिलती है बच्चों को। कोई साइना नेहवाल बनना चाहता है, कोई नीरज चोपड़ा बनना चाहता है, कोई पीवी सिंधु बनना चाहता है। जबकि ऐसा माहौल बीच में था कि बॉलीवुड को लोग फॉलो करते थे। कितना असर ओलंपिक जो मेडल मिल रहे हैं उस पर न्यू जनरेशन पे पड़ेगा कि आप लोग बॉलीवुड वालों को हीरो मानते हैं? नहीं, मेन हीरो तो यही है, बॉलीवुड से तो उतना नहीं, लेकिन गेम्स में मेडल आना बहुत जरूरी है और यंगस्टर को बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, उससे आगे काम करेंगे और अच्छा। बिल्कुल, देखिए रचना कितना देखिए अच्छा माहौल है, बच्चे छोटे छोटे। क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत ने गोल्ड मेडल जीता है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, देखिए आप बच्चे की उम्र देखिए और इसका जज्बा देखिए, तो ढेरों यहाँ पर बच्चे खड़े हैं। कोई पीवी सिंधु निकलेगा, हम यही उम्मीद करते हैं कोई पीवी सिंधु बने, कोई लड़की, कोई नीरज चोपड़ा बने, कोई अभिनव बिंद्रा बने। देखिए आप बच्चों की संख्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोरोना से अभी उभर कर आए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने यहाँ पर सभी पहुंचे हैं और काफी यहाँ पर आप देखिए खुशी है बच्चों में। तो उम्मीद करते हैं, एक तो लंदन का रिकॉर्ड टूटा है, लंदन में जो 6 मेडल हमें मिले थे, आज उसका रिकॉर्ड टूटकर हम 7वां मिला है। और रचना, महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि देखिए 15 मिनट पहले तक जो भारत को मेडल मिला था, उसके कुछ मिनट पहले तक 68वें पायदान पर हम थे और जैसे ही ये मेडल के 47वें 47th रैंक पर इंडिया की जो है मेडल टैली पहुंच गई है। 6-7 मेडल हो गए और रैंक हमारा 47 हो गया है। तो इंडिविजुअल मेडल के साथ साथ भारत की पोजीशन भी यहाँ पर बढ़ी है। देखिए और सीनियर कोचेस यहाँ पर अभी जमा होते जा रहे हैं। सर, एक गोल्ड मेडल। चलिए संदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह का जश्न है, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जश्न की तस्वीरें आप तो लगातार सामने आती रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंटेंसिव लर्निंग, एक्सीलेंट मेंटरशिप और इंडिविजुअल अटेंशन के साथ द ग्रेट इंडिया स्कूल ने हमारी स्कूलिंग को आइडियल बनाया है। वर्ल्ड क्लास अम्यूनिटीज और होलिस्टिक लर्निंग से हमें सबसे आगे निकलने का कॉन्फिडेंस आया है। द ग्रेट इंडिया स्कूल सिर्फ स्कूल ही नहीं है, हमारे आने वाले कल की तैयारी है, बिकॉज ऑल ऑफ अस डिजर्व द बेस्ट। Admissions open for classes 4th to 12th. Online classes running successfully. The Great India School, Raipur. वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है असिताब जी का बंगलो और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्स टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। पूजा में आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, इसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। आहूजा अगरबत्ती मनोकामना पूर्ण करे, पूजा संपूर्ण करे। भुइया के हो ही हरियर सिंगार, आगे आगे जी हरेली तिहार। भुइया के हो ही हरियर सिंगार, आगे आगे जी हरेली तिहार। नांगर बैला के पूजा करबो, नीम के डारा घर घर रखबो, आगे आगे जी आगे हरेली तिहार। नरियर फेकौल आओ गेड़ी चढ़बो, गोधन योजना के हरेली में सौगात। चलत है चौपाल में खुशहाली के बात, चलत है चौपाल में खुशहाली के। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बन गे, मजदूर किसान के भाग रहा जग के। मिटा गे है कर्जा बिक गे धान, ऐसो हरेली में बढ़ गे है शान। हरेली पर्व में छुट्टी मिल गे, सब सके लाइन तमन हा खिल गे। गोबर बिक ही रोजगार बढ़ी, बन ही सोनहा खाद। खेती किसानी के विकास के मुखिया जी रखे है याद। ग्राम स्वराज के सपना पूरा हो गया,
पुरखौती को सहेजने के साथ उसे आर्थिक प्रगति के साथ जोड़ने की पहल छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हरेली तिहार जहां सबको समृद्धि से संपन्न करने वाला पर्व है, वहीं अब पिछले वर्ष हरेली से प्रारंभ गोधन न्याय योजना से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नया क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और यह संभव हुआ है प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व से, जिन्होंने बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर गढ़ा है नवा छत्तीसगढ़। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। नीरज पर नाज, गोल्ड का ताज। जी हां, आज की तारीख 8 अगस्त की ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि आज इंडिया ने अपना दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत लिया है। इसके पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल देश को जिताया था और अब जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने दूसरा गोल्ड मेडल देश के नाम कर दिया है। आज का ये पल, सुनहरा पल, जो देश के इतिहास में दर्ज हो गया है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ भारत के खिलाड़ियों ने इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पिछले हर बार के ओलंपिक्स की अगर बात करें तो इस बार का ओलंपिक्स भारत के लिहाज से बेहद सुनहरा। अब तक 7 मेडल भारत इस ओलंपिक्स में जीत चुका है। नीरज चोपड़ा ने आज स्वर्ण पदक देश के नाम कर दिया है। इसके साथ ही देश ने 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक भी टोक्यो ओलंपिक्स में अपने नाम किया है। तो कितना उत्साह देश में इस वक्त, ये देखिए आप, पूरे देश में हर तरफ भारत मां की जय के नारे लग रहे हैं, भारत मां के जयकारे हो रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें और पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है और भारत का सर पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया है। नीरज चोपड़ा ने आज गोल्ड मेडल भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में। चलिए, हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जबलपुर से विजेंद्र पांडे बने हुए हैं। विजेंद्र, जब इस तरह के ट्रेडिशनल गेम्स में एक मेडल आता है तो निश्चित तौर पर देश के खिलाड़ियों को एक इंस्पिरेशन मिलता है। बेशक हम यहाँ पर यही जिक्र भी कर रहे थे रचना की, जिस तरह से न सिर्फ अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे शख्स हैं जो अभी गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आए हैं ओलंपिक्स में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एथलेटिक्स की फील्ड में ये गोल्ड मेडल भारत को मिला। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक इसमें इस विधा में एक तरह से सूखा था और उसके बाद गोल्ड मेडल भी जेवलिन थ्रो में जिस तरह से भारत को हासिल हुआ है, एक नई इंस्पिरेशन, एक नए रोल मॉडल जो है वो नीरज चोपड़ा देश के तमाम एथलेटिक्स के लिए, एथलीट्स के लिए बन गए। और रॉबर्ट मार्टिन साहब से बात हम कर रहे थे कि एथलेटिक्स में गोल्ड ले आना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और अब देश के तमाम एथलीट्स को किस तरह से एक राह दिखाने जा रहे हैं, कितने बड़े मोटिवेशनल। निश्चित तौर पे नीरज चोपड़ा जी जो है एथलेटिक्स के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं और उनके गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उनमें एक प्रोत्साहन आ जाएगा और वो अपने आप में मोटिवेट हो जाएंगे कि हमको भी देश के लिए इसी तरीके से मेडल जीतना है। अभी तक 100 सालों बाद मेडल एथलेटिक्स में मिल रहा है, वो भी गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो एक धमाकेदार शुरुआत हुई है। और इसके पहले क्या रहता था कि एथलेटिक्स ऐसा खेल है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और इसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी चाहिए। अभी भी अपन देख रहे हैं कि देश के कई जिलों में सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, सुविधाएं नहीं है एथलीटों के लिए। उसके बाद भी एथलीट यदि उस लेवल में जाके यदि मेडल जीत रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, खासकर एथलेटिक गेम के लिए। और अब शुरुआत हो गई है तो आगे भी है इसी तरीके से एथलेटिक्स में एथलीट आगे निकलते रहेंगे और मेडल जीतते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एथलेटिक्स में शुरुआत जो हुई है वो गोल्ड मेडल से हुई है। गोल्ड मेडल से शुरुआत हुई है, अपने आप में बेहद बड़ी बात है। फक्र से सबका सीना चौड़ा है भारत देश के तमाम आम लोगों का, खिलाड़ियों का भी, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी सरकारों की भी अब होगी कि अगर जेवलिन थ्रो जैसे खेल में गोल्ड मेडल भारत अपने नाम कर सकता है तो आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर देश का खेल से संबंधित कितना बेहतर करना होगा। क्योंकि जेवलिन थ्रो की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े शहरों में भी इतनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस खेल के लिए नहीं होगा। तो ऐसे ओलंपिक में और खासतौर पर एथलेटिक्स से जुड़े हुए बहुत से खेल हैं, बहुत सी विधाएं हैं जिन पर खिलाड़ी अपना नाम कर सकते हैं, देश का नाम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत महसूस होती है। एक बार फिर आप लोगों का रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे इस बार इस बड़ी भारत माता की जय। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा की। गोल्ड मेडल आपके
जैसे तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए कितनी मायने रखता है? ये हम लोग के अंदर नया जोश जगा दिया इनने पूरा, मतलब क्या बताएं, बहुत अंदर जुनून आ चुका है। बहुत बहुत बधाई सभी को। तो देश के लिए आगे भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे आप लोग? हाँ जी, आगे और लेकर आएंगे गोल्ड मेडल, हमें उम्मीद है इंडिया की तैयारी कर रहे हैं और नीरज चोपड़ा भी आर्मी में सूबेदार है, उनने मेडल लेके आया है। बहुत बड़ी खुशी हुई हम लोगों को। बेहद खुशी की बात है तमाम खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए। हर कोई शख्स खुश है। देखना यही होगा कि अब अलग अलग विधाओं में अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे भारत के खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका हम जिक्र कर रहे थे रचना, वो कितना बेहतर तरीके से दिया जाता है ताकि नीरज चोपड़ा जैसे और भी खिलाड़ी देश के अलग अलग कोनों से बाहर निकले, देश के लिए गोल्ड मेडल और भी जीत सकें। जी निश्चित तौर पर विजेंद्र, और ये खुशी बता रही है कि देश के लिए ये गोल्ड मेडल क्या मायने रखता है। आपके साथ तमाम एथलीट्स हैं IBC 24 टीम की तरफ से, उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि इनमें से ही कुछ लोग हो सकता है आगे देश को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाएं। अगले नीरज चोपड़ा हो, अगले अभिनव बिंद्रा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी सुनहरे पल के अपडेट के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24 और एक बार फिर से देशवासियों को इस गोल्ड मेडल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। नमस्कार। This program was brought to you by Horizon Multi Speciality Hospital, सभी प्रकार के जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU एंड ट्रामा सेंटर, होराइजन हॉस्पिटल जल विहार कॉलोनी रायपुर, सुयश हॉस्पिटल कोटा गुड़ियारी रोड रायपुर। ICU, ट्रामा एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए संपर्क करें। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर भोपाल, एडमिशन ओपन, विजिट www.sejuniversity.edu.in। माधव एग्रो अपनाओ और अपने फसल की पैदावार बढ़ाओ। स्वस्थ फसल और खुशहाल किसान की एक ही पहचान, माधव एग्रो। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, शेपिंग ग्लोबल इंजीनियर्स, मेकिंग छत्तीसगढ़ प्राउड। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर, सभी कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रारंभ। सोहम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महासमुंद, साइटिका एवं घुटना दर्द की नई टेक्निक द्वारा जड़ से इलाज। और ज्वाइन ISBM यूनिवर्सिटी। फॉर एडमिशन एंड डिटेल्स कॉल 9109333333।